हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की हमारी जो कहानी है वो बहुत ही फेमस अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ का एपिसोड 1 है, जिसमें एक साइको पिता के बारे में दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से अपनी लिमिट्स में लिमिटलेस होकर लड़कियों को कैद करता है और उन्हें डॉल बनाने की साजिशें करता है, उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाता है और जो उसे क्वालिफाई नहीं करती उनके साथ बदसलूकी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। यह कहानी है 1961 की, जो मिसिसिपी शहर में मिस्टर वर्ट वैन वर्ट नाम से एक मशहूर आदमी के बारे में है। ये आदमी मिसिसिपी जगह पर रहा करता था, जिसकी बहुत बड़ी खिलौनों की कंपनी थी। उसने आज एक इंटरव्यू रखा था, जो कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए था। वहाँ पर एक कॉबी डरन नाम की लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई थी। मिस्टर वर्ट कॉबी से प्लास्टिक की गुड़िया की बातें करने लगते हैं कि वह गुड़िया कितनी अच्छी होती है, क्योंकि वह कोई पाप या बुरा काम नहीं कर सकती। अगर इंसान भी गुड़िया की तरह होता तो भगवान को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। वह कॉबी को यह कहकर रिजेक्ट कर देता है कि कॉबी और एक ओवर क्वालिफाइड है और उसकी वीकेंड सीट के लिए वह बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और अब अपनी सीट से उठकर वह आगे जाने लगता है। इतने में पीछे से कोई आकर कॉबी को उठा लेता है और कुछ समय बाद जब कॉबी को होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े डॉल्स म्यूजियम में पाती है, जहाँ चारों ओर बड़ी बड़ी डॉल्स रखी हुई थी। वहाँ मिस्टर वर्ट आते हैं और वे कहने लगते हैं कि अब तुम इस जगह पर 7 दिन के लिए हो। कॉबी ने उसका विरोध किया और भागने की कोशिश की। तभी वर्ट का गार्ड कॉबी को बड़ा सा छुरा दिखा देता है। कॉबी वर्ट से कहती है कि वह यहाँ अकेली नहीं रह पाएगी। तो वर्ट कहता है, तुम यहाँ अकेली हो भी नहीं। यह कहकर वह जाने लगता है। कॉबी उसका पीछा करती है। जिस गेट से वो निकला होता है, कॉबी उस गेट को बहुत बार खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कॉबी भाग कर जाती है, विंडो खोलती है, विंडो से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। कॉबी कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। तभी पीछे खड़ी डॉल्स मूव करने लगती हैं। कॉबी डर जाती है और पूछती है, ये सब क्या है। तभी अचानक उनमें से एक लड़की ने बताया, मिस्टर वॉट दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर गुड़िया ढूंढ रहे हैं, जो उनके बेटे ओटिस की सबसे अच्छी माँ बन सके। इसलिए उन्होंने हमें यहाँ कैद कर रखा है। जो भी गुड़िया वर्ड के टेस्ट में फेल हो जाती है, वर्ड उन्हें बेरहमी से मार देता है। तभी कॉबी वहाँ से भागने लगती है तो हर्लिन नाम की एक लड़की ने उससे कहा, यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है, क्योंकि यह जगह एक तिजोरी की जैसी है। कॉबी उससे पूरा रहस्य पूछती है कि ओटिस की माँ कहाँ है। हर्लिन बताती है, मिस्टर वाट ने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया था, इसलिए वह अपनी बीवी और उसके आशिक दोनों को बेरहमी से मार देता है। और इस बात को 2 साल हो गए हैं। तब से मिस्टर वॉट अपने बेटे के लिए एक ऐसी माँ ढूंढ रहा है जो कोई पाप नहीं कर सकती। इतने में घंटी बज जाती है। कॉबी डर जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। हर्लिन कॉबी को एक ड्रेसिंग रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गुड़ियाओं के कपड़े थे, और कहती है कि तुम इनमें से एक पहन लो, जो कि क्लाउन जैसी ड्रेस थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओटिस आता है, जो कि जोकर यानी कॉबी को देखकर डर जाता है और अपने सैनिक से कहता है, इसे मार दो, क्योंकि उसे जोकर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे जोकरों से नफरत थी। लेकिन कॉबी जादू से उसकी गाड़ी को हिला देती है। इससे ओटिस बहुत इम्प्रेस होता है और कॉबी से पूछता है कि यह उसने कैसे किया। कॉबी उसे जादू का नाम लेकर टरका देती है, लेकिन बच्चा अब कॉबी से इम्प्रेस हो जाता है और वह कॉबी की तरफ थोड़ा बहुत अटैच होने लगता है। उसे कॉबी की तरफ अटैच देखकर दूसरी गर्ल्स जेलस होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं कॉबी यह कंपटीशन ना जीत जाए। तभी एक और घंटी बजती है। डॉल्स का मम्मी बनने का टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें वाट कहता है कि अलग अलग डिशेस के लिए
अलग अलग फॉर्क और स्पून रखे गए हैं। अब वह स्पून डिशेस का नाम लेता है और बस 60 सेकेंड का टाइम देता है। स्पून को सिस्टमेटिकली लगाने के लिए एला को सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। कॉबी और हर्लिन को एवरेज मार्क्स मिलते हैं। एक गुड़िया का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे करंट लगाकर कुएं में फेंक देता है। इसका मतलब यह था कि जो भी उस टेस्ट में फेल होता था उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होती थी। कॉबी देखकर डर जाती है और इस ट्रैप से बाहर निकलने की ठानती है। वह ओटिस को अपनी साइड करने की सोचती है कि ओटिस अपने पापा से कह देगा कि हमें ना मारे। ओटिस से मिलने जाती है। बातों ही बातों में ओटिस बताता है कि वह स्कूल भी नहीं जाता क्योंकि उसे स्कूल में टीचर्स चिढ़ाती हैं। इसी बात में कॉबी उसे दिलासा देती है कि मैं ही तुम्हारी माँ बनूंगी। वैसे भी ओटिस को कॉबी बहुत पसंद आ गई थी। ओटिस कहता है कि ठीक है, तुम मेरी माँ बन जाना, मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये टेस्ट जीतो। लेकिन कॉबी कहती है कि मैं अच्छी माँ तभी बन पाऊँगी जब मैं खुश रहूँगी, और मैं खुश तभी रह पाऊँगी जब मेरी सारी फ्रेंड्स को छोड़ दिया जाएगा। तुम अपने पापा से कहकर ये बात कह दो कि वह मेरी सारी फ्रेंड्स को छोड़ दे। अब ओटिस अपने पापा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वह कॉबी की बात को कन्वे नहीं कर पाता क्योंकि जैसे ही वो अपने बाप के रूम में पहुंचता है वहाँ पर देखता है कि उसके पापा बहुत टेंस थे। वह आ जाता है। अगले दिन जब बेल बजती है तो सभी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं। वार्ट ने उन्हें टास्क दिया कि उन्हें एक बेहद ही अच्छी खुशबू से इस शर्ट को आयरन करना है। जिसकी फोल्डिंग बेकार हुई वह डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। वह आगे कहता है कि एक माँ को सभी प्रकार के काम आने चाहिए और वह अपने बच्चे के लिए बेस्ट पुट ऑन करना चाहिए। सबको उपदेश देने के बाद वह टास्क का टाइम शुरू कर देता है जो कि महज 3 मिनट का था। अब सभी लड़कियां अपने काम पर लग जाती हैं। वार्ट ने 3 मिनट बाद सबका परीक्षण करना शुरू कर दिया। कॉबी के परीक्षण में उसने देखा कि कॉबी द्वारा प्रेस की हुई शर्ट बहुत कड़क थी और उसमें एक दाग भी लग गया था। वार्ट ने कॉबी को मारा नहीं क्योंकि उसे पता था कि कॉबी एक अच्छी कैंडिडेट है। उसने पनिशमेंट के तौर पर कॉबी के हाथ को जला दिया। कॉबी को दुख और दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन कॉबी ने उफ भी नहीं की। एला इस बार भी टेस्ट जीत गई और उरी नाम की लड़की को मार दिया गया क्योंकि वह सही परफ्यूम का सिलेक्शन नहीं कर पाई थी और उसकी आयरन की हुई शर्ट बदबू मार रही थी। वार्ट ने ऐलान किया कि कल आखिरी टेस्ट है और कल ओटिस को उसकी माँ मिल जाएगी। इधर हर्लिन कॉबी को मरहम लगाती है और कहती है कि कल हम सब मर जाएंगे। लेकिन हर्लिन कॉबी से कहती है कि शायद तुम ओटिस की अच्छी माँ बन पाओगी क्योंकि तुम में वो क्वालिटीज़ हैं। शायद तुम वर्ड को भी पसंद आ गई हो क्योंकि अगर वो चाहता तो आज तुम्हें मार सकता था, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें पनिशमेंट दी है। यह सब बातें एला सुन लेती है और नीचे डॉल रूम में जाकर एक नुकीला हथियार ले लेती है और एला को मार देती है। लेकिन अटैक करते ही उसे समझ आता है कि यह डॉल थी। कॉबी और हर्लिन तो पीछे खड़े थे। एला को यह सब कुछ करते हुए देखकर वह शॉक हो जाते हैं और एला को समझाते हैं कि हम में से कोई भी नहीं मरेगा। हम कोई प्लान बनाएंगे और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। अगले दिन वे तीनों डमीज को अपने कपड़े पहना देती हैं और खुद पर्दे के पीछे छिप जाती हैं। जैसे ही वर्ड आता है वो तीनों पीछे से निकल जाती हैं। वर्ड पुतलों को बता ही रहा होता है कि आज क्या टास्क है, लेकिन उसे कुछ डाउट होने लगता है। वह पुतलों के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ नहीं बल्कि डमीज खड़ी थी। वो तीनों भाग रहे होते हैं। कॉबी कहती है कि मुझे ओटिस के पास जाना है क्योंकि वह ऐसी जगह नहीं रह सकता। उसका बाप बहुत ही क्रूर है और साइको है। अगर वह उसे वहाँ छोड़कर चले गई तो उस बच्चे के लिए बहुत बुरा होगा। वे तीनों मना कर देती हैं। वे उसे पागल कहती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। इतने में कॉबी बच्चे के रूम में आती है और उसे ढूंढती है। बच्चा उसे मिल जाता है। वो उसे कहती है कि चलो मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। बच्चा उससे बोलता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और वो भी उसे करंट लगाकर मार देता है। अब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि बच्चा अपनी डॉल के साथ अपने पापा के साथ खड़ा होता है। उसका पापा कॉबी को रस्सी से बांध कर खड़ा होता है और ये कहता है कि कॉबी, तुम इस टेस्ट में पास हो गई। हमारा यही टेस्ट था कि जो लोग अपनी जगह रहेंगे और अपनी जगह से भाग जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे ओटिस के पास आएंगे, वही उसकी अच्छी माँ के टेस्ट में पास हो पाएंगे। वे दोनों भाग गई, इसीलिए वे दोनों अच्छी माँ नहीं हैं। तुम ओटिस के पास आई, यानी कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। आगे वो बताता है कि ओटिस की गुड़िया में एक कैमरा लगा हुआ है, जिस वजह से उसे सब कुछ पता चल गया था। आगे देखते हैं कि कॉबी के ऊपर एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा डेंट लगा दिया जाता है ताकि वह एक डॉल की तरह दिखे। अब कॉबी एक डॉल की तरह दिखने लगती है। कुछ हफ्तों बाद वह उन्हें चाय सर्व कर रही होती है कि वहाँ पर 2 जादूगरनी आती हैं और वह उन दोनों को, यानी कि उसके बाप मिस्टर वर्ट और उसके सैनिक, इन दोनों को फ्रीज कर देती है और कॉबी को बताती है कि कॉबी, तुम एक जादूगरनी थी, तुम्हारे सारे जादू वीक हो गए थे। अब वो अपनी जादू से कॉबी की प्लास्टिक की परत भी उतार देती है। कॉबी बच्चे से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, बस अपने पापा के पास आने की वापस मत सोचना। बच्चा उसको प्रॉमिस करता है। तभी एक जादूगरनी पीछे मुड़कर चुटकी बजाते ही मिस्टर वर्ट और उसके सिपाही और उसके पूरे रूम को जला देती है। और अब ये लोग आगे 13 साल का गैप दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ सुपर गणेश जी का, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी मूवी सजेस्ट की है। ऐसे ही सजेशन हमें आप लोगों से भी चाहिए। प्लीज़ अपना प्यार और अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।